साल के अंतिम चंद्र ग्रहण पर राशि के अनुसार प्रभाव। दर्शकों, इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इस चंद्र ग्रहण में आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत भारी मुसीबत में डाल सकती है। ग्रहण के पूर्व समय को सूतक कहा जाता है। हालांकि सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक समय में अंतर होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक 12 घंटे पूर्व से लगता है, वहीं चंद्र ग्रहण पर 9 घंटे पूर्व सूतक शुरू होता है। ग्रहण दिखने पर सूतक मान्य होता है। अगर ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो सूतक नहीं लगता है। दर्शकों, जिस चीज के बारे में आप सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, इस ग्रहण का अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ग्रहण के परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं। आपके पारिवारिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। पारिवारिक समस्याओं की स्थिति इस समय बन सकती है। परिवार में शांति बनाए रखिएगा। वाहन चलाने में, काम करने में दुर्घटनाओं से बचिए। इस समय आकस्मिक दुर्घटनाएं भी आपके साथ घट सकती हैं। करियर के मामले में कोई दिक्कत आ जाए, करियर में नौकरी चली जाए, नौकरी छूट जाए या नौकरी में कोई झंझट पैदा हो जाए, करियर में बाधा के योग आपके लिए बन रहे हैं। बहुत सतर्क रहें मेष राशि के लोग। 18 सितंबर के बाद अगले 1 महीने तक बड़ी सावधानी और बड़ी सतर्कता बनाए रखें। वह उनके लिए जरूरी है, क्योंकि समय आपका खराब होगा। अब अगर आप इस मुश्किल से बचना चाहते हैं तो 18 तारीख को लगभग 10 सवा के आसपास ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान कर दीजिएगा। क्वांटिटी कोई निश्चित नहीं है, आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, जितना भी चाहे। ग्रहण के बाद थोड़े से दूध का अगर आप दान कर देंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। कम से कम ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है, वह नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर से कम हो जाएगा। वृषभ राशि, ग्रहण के परिणाम और प्रभाव आपके लिए जरूर बेहतर हैं। ग्रहण की स्थितियां आपके लिए अच्छे संकेत दिखा रही हैं। जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं आपकी, वह दूर होंगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। स्वास्थ्य के इम्प्रूव होने के योग दिख रहे हैं। आर्थिक स्थिति, पैसे का मामला भी अच्छा होगा और आपके करियर में सुधार होगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। करियर में जो चिंताएं थी, जो तनाव थे, वह तमाम तरीके के तनाव दूर होंगे और निरंतर पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जो आपके महत्वपूर्ण काम हैं, जो आपके रुके हुए काम हैं, वह इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम इस समय जरूर पूरे होंगे। तो वृषभ वालों के लिए जो ग्रहण के संकेत हैं, वह बड़े उत्तम है और वृषभ वालों को ग्रहण से लाभ जरूर होगा। क्या करेंगे जब ग्रहण समाप्त हो जाए? 18 सितंबर को सुबह 10 बजे के बाद भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो ग्रहण के परिणाम आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आप ग्रहण के बाद 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर प्रार्थना कर देंगे तो आपके लिए परिणाम और भी ज्यादा शुभ होंगे। मिथुन राशि, ग्रहण आपके लिए भी बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन वाले काफी समय से अपने परिवार को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने जीवन को लेकर परेशान चल थे। ग्रहण आपकी समस्याओं को ग्रहण कर लेगा। जीवन की तमाम बड़ी समस्याएं इस ग्रहण की वजह से आपकी हल हो जाएंगी। आपकी समस्या समाप्त हो जाएंगी। अगर आप प्रयास करते हैं तो काम में जो रुकावट चली आ रही थी, जो दिक्कत चली आ रही थी, काम की रुकावट और काम की दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। जो लोग आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे, आपके शत्रु और आपके विरोधी, यह परास्त होंगे। तो एक तरह से मिथुन वालों के लिए ग्रहण यह कह रहा है
कि सारी समस्याएं ग्रह में चली जाएंगी। और अगर ग्रहण के बाद अगले 1 महीने का आप सही प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। क्या करेंगे? 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से लेकर लग 10 बजे तक ग्रहण है। इस 4 घंटे में आपको जब भी समय मिल जाए 1 माला, 2 माला, 3 माला, 108 बार कम से कम शिव मंत्र का जप कर लीजिएगा। नमः शिवाय का अगर आप जप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कर्क राशि, ग्रहण आपके 9वें भाव में है। 9th हाउस में स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रहिए। लीवर में प्रॉब्लम हो, पेट में दिक्कत हो, गैस्ट्रिक ट्रबल हो, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करें, इन तमाम चीजों को लेकर सतर्क रहिएगा। 18 सितंबर के बाद अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। चोट चपेट और दुर्घटनाओं से सतर्क रहे। यह जरूरी नहीं है कि गाड़ी चलाएंगे तभी चोट लगेगी। सीढ़ी पर, बाथरूम में, किचन में कहीं भी लग सकती है। तो अलर्ट होके काम करेंगे और चोट चपेट तथा दुर्घटनाओं से बचाव करेंगे। जो बड़े निर्णय इस समय आपको लेने हैं, प्रॉपर्टी के लिए, नौकरी के लिए, हो सकता है विवाह के लिए भी, तो अगर आपको इस समय बड़े निर्णय लेने हैं तो कृपा करके बड़े निर्णय अपने 1 महीने के लिए टाल दीजिएगा। अगर आप अपने बड़े निर्णयों को टाल देंगे तो गलती होने से बच जाएगी। किसी बड़े नुकसान से आप बच जाएंगे। वरना ग्रहण के प्रभाव की वजह से कोई ऐसा निर्णय भी आप ले सकते हैं जो आपको एकदम से मुश्किल में डाल दे। जब ग्रहण समाप्त हो जाए 18 सितंबर को सुबह लगभग 10 बजे के आसपास, तो ग्रहण के बाद आप चावल का दान कर दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान करेंगे, क्वांटिटी फिक्स नहीं है, लेकिन आप सामान्य चावल का दान कर देंगे तो आपके लिए यह बहुत बेहतर होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए भी ग्रहण की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। इसीलिए सिंह राशि वालों को सबसे पहले यह कहा जाएगा कि अपनी आंखों की समस्या से आंखों में प्रॉब्लम ना हो, खास तौर से राइट आई में आंखों में समस्या ना हो, या अचानक से कोई दुर्घटना ना हो, पैरों में चोट ना लगे, इस बात को लेकर सतर्क रहिएगा। आकस्मिक धन का खर्चा बढ़ेगा, बेवजह पैसे इस समय खर्च होंगे और आपको धन का नुकसान हो सकता है। धन की हानि हो सकती है, उसको लेकर के आपको अलर्ट रहना चाहिए। पारिवारिक जीवन को लेकर सावधानी रखिए। इस समय आपके जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है और पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल को लेकर परिवार में कलह कलेश हो सकता है। उसको लेकर के थोड़ा सतर्क रहेंगे, थोड़ा सावधान रहेंगे। अष्टम ग्रहण होने की वजह से सिंह राशि वालों को सबसे ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए 18 सितंबर को सुबह लगभग 10 सवा के आसपास ग्रहण समाप्त होगा। किसी निर्धन आदमी को या किसी मंदिर में दूध का दान कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से, ग्रहण के नकारा प्रभाव से आप बहुत हद तक बच जाएंगे। कन्या राशि, सप्तम भाव का ग्रहण है। करियर के लिए बड़ी मुश्किल आ सकती है। 18 सितंबर के बाद जो 1 महीने का समय है, इस समय में आपके करियर में बड़ी रुकावट आ सकती है। करियर एकदम से रुक सकता है, नौकरी जा सकती है, डिमोशन हो सकते हैं, अप्रेजल रुक सकता है। कन्या वाले जरा सतर्क हो जाएं। अगर शादीशुदा है तो वैवाहिक जिंदगी में मुश्किलें बुरी तरह परेशान कर सकती हैं। और अगर आप अविवाहित हैं और विवाह की बात चल रही है तो वैवाहिक मामले बिगड़ सकते हैं। शादी तय होते होते टूट सकती है, रुक सकती है। 18 सितंबर के बाद अगले 1 महीने तक कहीं पैसा मत लगा दीजिएगा। जमीन में लगा दिया, मकान में लगा दिया, किसी को उधार दे दिया, यह सब मत करिएगा, वरना पैसा डूबेगा।
और अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो यात्रा मत करिएगा। यात्रा से बचिए, और अगर बहुत जरूरी होगा तो 18 सितंबर के बाद जो भी आप यात्रा करते हैं, प्रभु उस यात्रा में सावधान हानि रखिएगा। तो कन्या वालों के लिए भी ग्रहण का मामला अच्छा नहीं है। इसके प्रभाव को कम कैसे करेंगे? ग्रहण के उपरांत दूध का दान करिएगा 18 सितंबर को, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि सुबह 10 बजे के आसपास ग्रहण समाप्त होगा। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान कर दे, या मंदिर में दान कर दे, या एक पैकेट दूध शिवलिंग पर या मंदिर में रखाएं। अगर इतना भी कर दे कन्या राशि वाले, तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से, ग्रहण की समस्या से बचे रहेंगे। तो पहली 6 राशियों के लिए आपने विस्तार से जान लिया कि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव जीवन पर 18 सितंबर के बाद अगले 1 महीने तक या कम से कम 15 दिनों तक कैसा रहेगा। तो मेष से लेकर कन्या तक का हाल जान लिया। अब बताते हैं तुला से लेकर मीन तक का हाल। तुला राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण अच्छा है। तुला वालों के जीवन की तमाम रुकावटें इस समय दूर होंगी। छठे भाव का ग्रहण है तो अच्छा रहेगा। आपके लिए जीवन में कहीं भी रुकावट आ रही थी, पैसे की, सेहत की, परिवार की, नौकरी की, हर रुकावट इस समय आपकी दूर होगी। करियर में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगर कोई बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, कोई इस तरह का निर्णय लेने जा रहे हैं, या पहले कोई इंटरव्यू आपने दिया था, तो बिल्कुल अचानक से आपको करियर में सफलता इस समय मिल सकती है। धन का मामला बहुत अच्छा, संपत्ति का मामला बहुत अच्छा, यानी 1 महीने तक का जो समय है, 18 सितंबर के बाद वह समय ऐसा जरूर है जिसका अगर आप सदुपयोग करें, जिसको सही से इस्तेमाल करें, तो आपको लाभ जरूर होगा। छोटा सा काम करिएगा जब ग्रहण खत्म हो जाए 18 सितंबर को सुबह 10 बजे के बाद, तो 1 लोटा जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाकर प्रार्थना कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया होगा। वृश्चिक राशि ग्रहण के परिणाम आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है। सबसे ज्यादा वृश्चिक वालों को ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य का, डाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो, एकदम से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे ना हो, और जैसे ट्यूबरक्लोसिस ना हो जाए। थोड़ा सा इसका ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। करियर के लिए तो संकट है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आपने जरा भी अपनी नौकरी या व्यापार को हल्के में लिया, तो करियर में संकट आएगा। और नौकरी को हल्के में लेंगे तो नमस्ते नौकरी आपकी चली जाएगी। करियर को लेकर जितने भी वृश्चिक हैं, 18 सितंबर के बाद अगले 1 महीने तक बिल्कुल शांति से चुपचाप काम करिएगा, चुपचाप नौकरी करिएगा। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखिएगा। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि ऐसा समय नहीं होगा जब पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो आपको किसी को पैसा देना है कहीं, क्योंकि इस समय अगर आप लापरवाही कर देंगे तो पैसे का बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या करें? जब ग्रहण समाप्त हो जाए 18 सितंबर को सुबह 10 बजे के बाद, तो आप चांदी का दान करिए। चांदी की कोई भी चीज आप दान कर सकते हैं। चांदी का छल्ला, चांदी का तार, चांदी का सिक्का, यह दान कर दे। और अगर चांदी अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते, तो कोई भी सफेद धातु, व्हाइट मेटल, जिसको जस्ता भी कहते हैं, आप वो भी दान करेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। धनु राशि, धनु वालों की 73 तो उतर गई थी, लेकिन धनु वालों की जो मानसिक परेशानी है वह अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। थोड़ी बहुत ऊपर, थोड़ी बहुत नीचे यह बनी हुई है। लेकिन एक बात जरूर है धनु वालों, आपको इस ग्रहण के प्रभाव की वजह से 18 सितंबर के बाद थोड़ा सा मेंटल टेंशन आपका बढ़ेगा। मानसिक तनाव से बचिए, मानसिक समस्या से बचिए। अगर गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना ना हो, इस बात को लेकर सतर्क रहिएगा।
कोई भी ऐसा काम मत कर बैठिए जिसकी वजह से आपको अपयश मिल जाए। बेवजह आपको अपयश मिल सकता है, बेवजह आपकी बदनामी हो सकती है। कोई ऐसा काम ना करें जिससे इस समय लांछन लगे, बदनामी मिले और अपयश मिले। इस समय जो लोग नौकरी वाले हैं उनका ट्रांसफर अचानक से हो सकता है और यह ट्रांसफर पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। यह जो ट्रांसफर है यह आपके लिए नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा धनु वालों को मैं कहती हूँ कि टेम्परामेंट ठंडा रखिएगा और इस समय एडजस्टमेंट करके अगर आप चले तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या करें? जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान कर दीजिएगा, किसी भी मात्रा में। और अगर आप ऐसा करते हैं, ग्रहण के बाद दूध का दान कर देते हैं, तो आप यह पक्के तौर पर जान लीजिए कि इससे आपको फायदा होगा। आपकी जो मुश्किल है, जो तनाव है, जो दिक्कत आ सकती है, उन तमाम चीजों से आप बच जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए ग्रहण लाभकारी दिखाई दे रहा है। पहला फायदा यह है आपको कि आपके करियर में बड़ा और लाभकारी परिवर्तन हो सकता है। आपके करियर में बड़े परिवर्तन होने की संभावना है। मनचाहा परिवर्तन हो जाए और जो परिवर्तन हो वह आपके लिए लाभकारी हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। काम की जो रुकावट है, कोई भी काम अगर आपका रुका है, फंसा है, बड़े समय से नहीं हो पा रहा है, तो काम की यह तमाम रुकावटें आपकी 1 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। 18 सितंबर के बाद आपने जरा भी प्रयास कर दिया, आपके काम की रुकावट दूर हो जाएगी। 18 सितंबर के बाद आपको संपत्ति का फायदा हो सकता है। मीन राशि एक्टिव हो गई। आपका 3rd हाउस है। 3rd हाउस कैसा हाउस है? जो थोड़ा लाभ पहुंचाता है। नुकसान अपनी जगह है, लेकिन उपचय स्थान है तो आपको फायदा होगा। संपत्ति का फायदा हो, प्रमोशन हो जाए, आपके लिए इंक्रीमेंट हो जाए, यह सब बढ़िया मामला होगा। तो ग्रहण आपके लिए बढ़िया है। क्या करेंगे ग्रहण जब समाप्त हो जाए? 18 सितंबर को सुबह 10 बजे के बाद तो 1 लोटा जल शिवजी को ले जाकर अर्पित करके प्रार्थना कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ वालों का स्वास्थ्य अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा चल नहीं रहा है और कुंभ वाले भी करें क्या, 7.5 का प्रेशर भी है, जिम्मेदारियां भी हैं। सेहत संभाले कि जिंदगी संभाले। कम से कम 1 महीने 18 सितंबर के बाद थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, थोड़ा अलर्ट हो जाइए और अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा खानपान को ठीक कर लीजिएगा। अपने करियर के निर्णयों में सावधान रखिए, कोई बड़ा बदलाव का रिस्क मत ले लीजिएगा। पता चला जहां गए वहां से नौकरी चली गई, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, यह सब मत करिएगा। जहां है वैसे ही रहिए और अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो 4 लोगों से पूछ के सलाह लेकर तब डिसीजन लीजिएगा। और जैसा हम लगातार सब राशि वालों को कह रहे हैं, आपको अलग से कह रहे हैं कि कहीं भी पैसा लगाने जा रहे हैं तो इस ग्रहण के बाद 1 महीने में 18 सितंबर के बाद का जो समय है उस 1 महीने में बड़ी सावधानी रखिएगा पैसा इन्वेस्ट करने में, वरना आपका पैसा डूबेगा। क्या उपाय करेंगे जब ग्रहण समाप्त हो जाए? 18 सितंबर को सुबह 10 बजे उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को या मंदिर में चावल का दान कर दें। जितना चाहे 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, जितना चाहे चावल दान करें। ग्रहण का दुष्प्रभाव आपका कम बहुत हद तक मिनिमम हो जाएगा। और अब बात करते हैं अंतिम राशि, मीन राशि की, जिसमें ग्रहण लग रहा है। तो सबसे ज्यादा असर जो है वह सिंह पर है और मीन पर है। मीन पर क्या असर होगा
मीन राशि वाले थोड़ा अपने वैवाहिक जीवन का जरा ध्यान रखें। अगर शादीशुदा है तो इस समय पति पत्नी में कोई टसल ना पैदा हो जाए, पति पत्नी में कोई विवाद ना हो जाए या बेवजह के सेपरेशन टाइप रास्ते पर ना चलने लगे। तो जरा शांति और देखिए, रिश्तों में उतार चढ़ाव आता रहता है, उसको लेकर बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है। बात बनती है बिगड़ती है, लोग आते हैं जाते हैं, तो रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत होएगा, वहां भी शांति रखिएगा, दुर्घटनाओं से सावधान रहेंगे। इस समय फिसल के चोट ना लगे, हड्डियों में दिक्कत ना हो। 18 सितंबर के बाद का जो एक महीना है उसमें अगर आप अपने बड़े निर्णय टाल दे तो बढ़िया है। मजबूरी होगी तो 100 बार सोच कर लीजिएगा निर्णय, और अगर टाल सके तो आंख मूंद करके निर्णय टाल दीजिएगा। 18 सितंबर को लगभग 10 बजे के आसपास ग्रहण के बाद दूध का दान कर दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें या किसी मंदिर में कर दें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बहुत हद तक आप बच जाएंगे। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने किट्टू वेब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। धन्यवाद।